एमसीडी में अभी तक बीजेपी है और उसका कर्तव्य था कि दिल्ली को साफ़ किया जाए और इस कॉलोनी को भी साफ़ किया जाए। क्या वो अभी तक नहीं कर पाई है, वो विफल रही है इसको साफ़ करने में, तो वो विफलता आपको साफ दिख रही है। तो हम लोग इसी उस पे कि हमें भी मौका दीजिए और हमें बिल्कुल सत्ता में चुन के लाइए जिससे हम उसे काम कर सकें। जो लोग खुद कुछ काम नहीं करते हैं वो दूसरों पे आरोप ही लगाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि उन्होंने 15 साल में किया, आप खुद ही बता रहे हैं कि नालियाँ साफ़ नहीं है, सड़कें साफ़ नहीं है, गटर खुले हुए हैं, तो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। अपनी कमियां क्यों नहीं बता रहे हैं, दूसरों के ऊपर उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। एमसीडी की यात्रा हमारी लगातार जारी है। पहले हम जनता से मुखातिब हुए, अब सत्ता के दावेदारों से, सत्ताधीशों से हम मुखातिब हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम गोरख पार्क वार्ड नंबर 235 की आम आदमी की प्रत्याशी प्रियंका सक्सेना जी के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद सर। मैडम, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी का 5 सालों के लिए विजन क्या है, मतलब किन किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है। सर, हमारे 10 विजन हैं जो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। बीजेपी एमसीडी में रहकर नहीं कर पाई है, हम वो करेंगे। जैसे कि 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उन्हें साफ़ करेंगे, साथ ही सड़कें साफ़ करेंगे, नालियाँ साफ़ करेंगे, पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे, आवारा जानवरों से मुक्ति दिलवाएंगे। साथ ही हमारा है कि हम व्यापारियों को जो उनकी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलवाएंगे। हाउस टैक्स में प्रॉब्लम जो है वो उन्हें समस्या को समाधान करवाएंगे और साथ ही हमारी सड़कों का सौंदर्यीकरण करेंगे। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं जो एमसीडी से रिलेटेड हैं उनको हम दूर करेंगे। और मैडम, जब हम आसपास पूरे हमने एमसीडी की यात्रा की तो सबसे ज़्यादा इसमें जो आपका ये क्षेत्र है जिसमें अभी आपने बताया कि गोपाल राय जी मंत्री भी हैं, तो इस क्षेत्र में भी लगभग कूड़े की बहुत अधिक समस्या है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी में अभी तक बीजेपी है और उसका कर्तव्य था कि दिल्ली को साफ़ किया जाए और इस कॉलोनी को भी साफ़ किया जाए। क्या वो अभी तक नहीं कर पाई है, वो विफल रही है इसको साफ़ करने में, तो वो विफलता आपको साफ दिख रही है। तो हम लोग इसी उस पे कि हमें भी मौका दीजिए और हमें बिल्कुल सत्ता में चुन के लाइए जिससे हम उसे काम कर सकें। और मैडम, जब हम इस क्षेत्र में भी घूमे तो यहाँ एक चीज़ हमको कि पहले यहाँ चोरी नहीं होती थी, लेकिन अब जो चोरी की समस्या है वो बहुत अधिक तरीके से बढ़ गई और जो गेट लगे हुए हैं तो वो भी शायद चोर काट के ले जाते हैं। तो इसमें मतलब जब आप चुन के आती है तो क्या इस काम को लेकर कितनी प्राथमिकता रहेगी आपकी? सर, प्राथमिकता तो रहेगी कि हम जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करें, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पुलिस हमारे अंडर में कम आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में कम आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनसे हम अपने पद के अधिकार से प्रॉपर काम करवाएं। और मैडम, एक यहाँ की मतलब समस्या बहुत मामूली है, लेकिन यहाँ नालियों की जो सफाई है वो बहुत कहा जाता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो नालियाँ हो, गटर हो, चाहे पे ढक्कन की समस्या हो, ये बहुत अधिक बड़ी समस्या है यहाँ। बिल्कुल है और वही हम काम करने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो एक बार मौका देंगे तो हम ज़रूर करेंगे। नाली भी साफ़ करेंगे, सड़कें भी साफ़ करेंगे और सीवर को भी साफ़ करेंगे। अब आते हैं आपकी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी है आपके ऊपर ये आरोप लगाती है कि आपने 5 साल और बीते 2-3 सालों में लगभग 8-9 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और जो भ्रष्टाचार के बोलबाले पे ही आप एमसीडी में उतर रहे हैं, सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग खुद कुछ काम नहीं करते हैं वो दूसरों पे आरोप ही लगाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि उन्होंने 15 साल में किया, आप खुद ही बता रहे हैं कि नालियाँ साफ़ नहीं है, सड़कें साफ़ नहीं है, गटर खुले हुए हैं, तो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। अपनी कमियां क्यों नहीं बता रहे हैं, दूसरों के ऊपर उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैडम, एक आखिरी प्रश्न मेरा कि जब आप चुन के आती हैं तो प्राथमिकता के रूप पर सबसे पहला क्या काम रहेगा आपका? सर, जैसा कि एमसीडी का काम है सफाई करना, जो आप खुद बता रहे हैं कि नालियाँ गंदी हैं, सड़कें गंदी हैं, तो प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं उनको साफ़ करवाऊं और साथ ही जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है
उसको हम बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी फ्यूचर है और फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब उनकी शिक्षा बेहतर होगी। आपने शिक्षा की बात कही तो थोड़ा मैं चर्चा इस पे करना चाहूँगा। तो इसके लिए कुछ विजन है आम आदमी पार्टी का, जब आप एमसीडी में बैठेंगे, जो एमसीडी के अंडर जो स्कूल आते हैं उसके लिए मतलब क्या रूट मैप क्या है? सर रूट मैप भी बता देंगे, आप सत्ता में तो आने दीजिए, सब कुछ अभी पता कर लेंगे। सत्ता के दावेदार तो हैं, सत्ताधीश तो है ना आप। बिल्कुल सर, सब कुछ अभी बता देंगे, बाद में काम तो करने दीजिए। नहीं तो जनता के सामने तो जाएंगी ना आप, जनता को तो, जनता से जब आप मुखातिब होती होंगी तो अपने विजन या प्लान तो बताती होंगी आप। सर विजन वही है हमारे, जो हमने 10 गारंटी दी है उन पे काम करेंगे, और साथ ही जैसे हमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को बेहतर बनाया है वैसे ही प्राइमरी स्कूल्स को भी बेहतर बनाएंगे। ये थी हमारे साथ प्रियंका सक्सेना, वार्ड नंबर 235 गोरख पार्क से। देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।